नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के लोगों से फीडबैक लेकर संकल्प पत्र बनाएगी बीजेपी। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली भाजपा ने पंडित पंत मार्ग स्थित प्रदेश इकाई मुख्यालय में चुनाव कार्यालय खोल दिया। इसके अलावा पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए फीडबैक जुटाने को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाने वाली वैन के बेड़े को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी पत्नी राज्य चुनाव प्रभारी विजन पांड्या, चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य के साथ हवन किया। आपका बीजेपी पर पुष्पा वाला पलटवार। दिल्ली चुनाव से पहले तेज हुई पोस्टर वार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भाजपा और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार छिड़ गई है। इस सियासी जंग में दोनों राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के तीखे तीर चलाए जा रहे हैं। भाजपा जहां अपने पोस्टरों में आप के घोटालों को उजागर करने में जुटी है, वहीं आपने भी पुष्पा स्टाइल में भाजपा पर पलटवार कर घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के बदल कर रहेंगे नारे से बिफरे अरविंद केजरीवाल। बोले ये लोग आपके कामों को बंद कर देंगे। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे का नारा दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस नारे को लेकर प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि विपक्षी पार्टी का बदल कर रहेंगे नारा दर्शाता है कि वह दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को रोकना चाहती है। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, खराब कैटेगरी में पहुंचा AQI। ग्रेड 3 और 4 को हटे अभी 2 दिन ही हुए हैं और प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पूर्वानुमान के अनुसार कल से प्रदूषण का स्तर बढ़कर बेहद खराब हो सकता है। ऐसे में आसार है कि राजधानी में एक बार फिर ग्रेड 3 की पाबंदियां आ सकती है। 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड के दोनों चरणों से राहत देते हुए CQM को यह सुझाव दिया था कि AQI 350 पर पहुंचने पर ग्रेड 3 और 400 से अधिक होने पर ग्रेड 4 लगाएं। दिल्ली में डेंगू का कहर, अब तक 9000 से ज्यादा मामले। सर्दियां शुरू होने के बाद भी दिल्ली में डेंगू के केस कम नहीं हो रहे हैं। पिछले हफ्ते भी 312 नए मामले दर्ज किए गए। इस साल जनवरी से 30 नवंबर तक दिल्ली में डेंगू के कुल 5701 मामले सामने आए। 453 मामले दिल्ली के बाहर से हैं। यहाँ 2511 ऐसे डेंगू मरीज रहे जिन्हें एड्रेस पता नहीं है या गलत एड्रेस अस्पतालों में लिखा है। 82 मामले ऐसे रहे जिसमें इलाज के लिए मरीज अस्पताल में भर्ती तो हुआ लेकिन अपने पते पर नहीं पाया गया। किसानों की फिर से दिल्ली कूच की तैयारी। किसान नेता पंडित ने किया ऐलान। पंजाब के 101 किसानों का जत्था रविवार दोपहर 12 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती है। किसानों की मुख्य मांग MSP पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने की है। उनका कहना है कि सरकार MSP पर पूरी खरीद नहीं कर रही है। दिल्ली में बारिश बढ़ाएगी ठंड का एहसास। 8 डिग्री पर पहुंचा तापमान। दिल्ली में देर से ही सही लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 276 के साथ खराब श्रेणी में रहा। छत गिरने से टूटी गैस पाइपलाइन में लगी आग से एक ही परिवार के 6 लोग झुलसे। बाहरी उत्तरी दिल्ली में रविवार को 2 मंजिला मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना नरेला के शनि बाजार इलाके में सुबह करीब 7 बजे तब घटित हुई जब खाना बनाया जा रहा था। छत गिरने से गैस पाइपलाइन टूट गई जिसकी वजह से आग लग गई। आग लगने से 3 बच्चों सहित परिवार के 6 सदस्य झुलस गए। आंखों से दिव्यांग भी लेना चाहते हैं इन 2 फिल्मों का मजा। दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में एक खास तरह की याचिका लगाई गई है जिसमें 2 दृष्टिबाधित व्यक्तियों ने इस साल रिलीज हुई 2 फिल्मों स्त्री 2 और औरों में कहां दम था को उनके लिए सुलभ बनाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट से निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिसके बाद अदालत ने इन फिल्मों के निर्माताओं और OTT प्लेटफॉर्म Amazon से जवाब मांगा है। थिएटर से उतरने के बाद ये दोनों फिल्में इसी OTT पर स्ट्रीम हो रही है। याचिका में फिल्मों को आंखों से दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ बनाने वास्ते जरूरी फीचर शामिल करने की मांग की गई है। वक्फ मुद्दे पर विपक्ष के ईसाई सांसदों ने समर्थन का दिया भरोसा। वक्फ बोर्ड के मामले पर देश के ईसाई सांसदों ने मुस्लिमों का समर्थन करने का फैसला किया। ईसाई सांसदों ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की बैठक में कहा कि ईसाई समुदाय को वक्फ विधेयक पर सैद्धांतिक रूप से अपना रुख अपनाना चाहिए क्योंकि यह संविधान में निहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रभावित करता है।
राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर सीबीआई ने सौंपी चार्जशीट। दिल्ली में जुलाई के आखिरी हफ्ते में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अस्थिर मेन एंट्री गेट, एंट्री पॉइंट पर लॉक करने वाला क्यूबिकल कमरा, जिसकी वजह से छात्र भाग नहीं पाए। यह बातें सीबीआई ने इस साल जुलाई में ओल्ड राजेंद्र नगर में राउ IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में छात्रों के डूबने के मामले में दाखिल आरोप पत्र में कही है। दिल्ली चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए केजरीवाल तैयार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर गए हैं। भाजपा जहां दिल्ली में अर्थव्यवस्थाओं, विकास की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर आप सरकार पर हमले बोल रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इन हमलों के बीच आम आदमी पार्टी के सामने एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की कथित चुनौती भी है। इस रिपोर्ट में चर्चा इस विषय पर कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के पास वो कौन से हथियार हैं जिनकी मदद से वे तथाकथित एंटी इनकम्बेंसी की काट निकालने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर हिंदू संगठनों ने गाजियाबाद में किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले के विरोध में रविवार को गाजियाबाद स्थित कबीर नगर रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। मंच पर मौजूद वक्ताओं ने हिंदुओं पर हमला कर रहे लोगों पर सख्ती और हमले बंद कराने की मांग की। इसके चलते वक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित कर ज्ञापन SDM को दिया। इस विरोध प्रदर्शन में 43 हिंदू संगठन शामिल रहे। सिख वोटों पर अरविंद केजरीवाल की नजर, 3 दिन में 2 सिख नेता आप में शामिल। पंजाब के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिखों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास में। इसी क्रम में पिछले 3 दिनों में आप ने 2 सिख नेताओं जितेंद्र सिंह चंटी और सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को पार्टी में शामिल कराया है। इस समय दिल्ली में आपके सिर्फ 2 सिख विधायक हैं, जिसमें से तिलकनगर से जनरल सिंह व चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी शामिल है, जबकि 2015 में आप में 4 सिख विधायक थे। लगातार कम हो रहे सिखों के प्रतिनिधित्व को लेकर अब आप गंभीर है और विधानसभा चुनाव में इस समाज की हिस्सेदारी बढ़ाकर उन्हें और बेहतर तरीके से अपनी ओर ले जाने की रणनीति में जुट गई है। बीसीसीआई की एक गलती से एडिलेड टेस्ट हारी टीम इंडिया। पर्थ टेस्ट मैच में जिस टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधने से लोग थक नहीं रहे थे, एडिलेड टेस्ट मैच के बाद उसमें कई कमियां निकाली जा रही है। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम पर हावी रही थी, लेकिन एडिलेड में वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई। ना टीम इंडिया की बल्लेबाजी चली और ना ही गेंदबाजी। इसका कारण रहा गुलाबी गेंद से खेला गया डे नाइट टेस्ट मैच। एडिलेड टेस्ट डे नाइट टेस्ट ही था, जिसमें टीम इंडिया की हवा निकल। लव मैरिज करने से रोकने पर मां को उतारा मौत की घाट। दिल्ली में खौफनाक वारदात। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ख्याला के रघुवीर नगर इलाके में गर्लफ्रेंड से शादी करने से मना करने और संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देने पर बेटे ने मां की गला घोट कर हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने लूट की कॉल की। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मृतका की पहचान सुलोचना के रूप में हुई। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। मौके पर जांच के दौरान पुलिस को लूटपाट के कोई सबूत नहीं मिले। इस बीच पुलिस ने मृतका के बेटे सावन से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। भारत विरोधी एजेंडे में हमारा हाथ नहीं, बीजेपी के संगीन आरोपों पर गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका। अमेरिका ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी गौतम अडानी पर लक्षित हमलों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने के प्रयासों के पीछे अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वित्त पोषित संगठनों और वॉशिंगटन की सरकारी संस्थाओं में शामिल तत्वों का हाथ है। अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने आरोपों को निराशाजनक बताया और कहा कि अमेरिका सरकार दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता की पैरोकार नहीं है। फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर दिखा संदिग्ध विमान, जांच में जुटी वायुसेना। फरीदाबाद स्थित एयरफोर्स स्टेशन के आसपास बीते दिनों रात को एक छोटा संदिग्ध विमान नजर आने से हलचल मच गई है। स्थानीय लोगों ने जब विमान को चक्कर लगाते देखा तो उसकी तस्वीरें ले ली। लोगों ने इन तस्वीरों के साथ तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच में जुट गई। यही नहीं, इस बारे में एयरफोर्स स्टेशन के वायुसेना अधिकारियों को भी जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद से दबोचा 2 लाख का इनामी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2500 किलोमीटर पीछा करने के बाद NIA की ओर से घोषित 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश को दबोचने में कामयाबी पाई है। आरोपी भारतीय युवाओं को अवैध तरीके से विदेश पहुंचाकर उनसे फर्जी कॉल सेंटर में साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर करता था। हैदराबाद से की गई इस गिरफ्तारी को साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
रोहिंग्या मुसलमान को लेकर आपने केंद्र पर फोड़ा ठीकरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रोहिंग्या को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए रोहिंग्या को जिम्मेदार बताते हुए आम आदमी पार्टी पर उन्हें बसाने का आरोप लगा रही थी। वहीं रविवार को आप नेताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि रोहिंग्या को लाने व बसाने की साजिश भाजपा ने रची है। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अज्ञात शख्स ने फोन पर पीएम सीएम समेत 4 लोगों के सिर कलम करने की दी धमकी। अनजान शख्स ने फोन करके गाली गलौज की और 4 लोगों का सिर कलम करने की धमकी दी। इन लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल था। धमकी भरा फोन गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के नवयुवा शक्ति संगठन के कार्यालय में आया है। इसके बाद संगठन के पदाधिकारी ने कविनगर थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली के किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, इस मेट्रो स्टेशन का नाम ही बदल डाला। राजधानी दिल्ली में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान गांव देहात बचाओ अभियान चलाकर दिल्ली में विरोध कर रहे हैं। रविवार को किसानों ने दिल्ली के वेस्ट एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन का नाम बदला। किसानों ने वेस्ट एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन का नाम काली स्याही से मिटाकर मंगोलपुर कला मेट्रो स्टेशन लिखा। किसानों की यह यात्रा अभी तक दिल्ली के 300 से ज्यादा गाँव में जा चुकी है। स्थायी पता न होने पर दोषी को फरलो देने से नहीं कर सकते इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दोषी को फरलो देने से इनकार करने के मामले में अहम निर्णय सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थायी आवासीय पते के बिना किसी दोषी को फरलो देने से नहीं रोका जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली जेल नियमों में निर्धारित प्रासंगिक नियमों को ध्यान में ऐसा कोई नियम या शर्त नहीं है कि दिल्ली में स्थायी आवासीय पता नहीं के आधार पर किसी कैदी दोषी को फरलो नहीं दिया जाएगा। अब निजी हाथों में होगी मेट्रो की कमान। डीएमआरसी ने 2 एजेंसियों को किया फाइनल। येलो लाइन के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अब वायलेट, रेड व ग्रीन लाइन पर भी मेट्रो का परिचालन निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत डीएमआरसी ने 2 निजी एजेंसियों को नियुक्त किया है जो येलो लाइन के अलावा वायलेट लाइन, रेड लाइन व ग्रीन लाइन, इन 3 कॉरिडोर पर भी मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। इन दोनों निजी एजेंसियों द्वारा नियुक्त चालक जल्द मेट्रो परिचालन की कमान संभाल लेंगे। इससे दिल्ली मेट्रो के 4 कॉरिडोर व 158.68 किलोमीटर नेटवर्क पर मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों के हाथों में होगी। गाजियाबाद में शौचालय के पाइप में इंसानी भ्रूण मिलने से हड़कंप, किराएदारों पर शक गहराया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रविवार को शौचालय के पाइप में 6 महीने का इंसानी भ्रूण बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मकान मालिक देवेंद्र उर्फ देवा ने पाइप तोड़कर भ्रूण को बाहर निकाला और घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक से पूछताछ की। भ्रूण का पता लगाने के लिए छानबीन जारी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।